बुलंदशहर से बनारस अब जो लाइव देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में भले ही उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल हुए महीनों बीत गए हों, पर अभी भी बाला साहेब की असली विरासत को लेकर जंग जारी है। गौरतलब है कि शिवसेना का पारंपरिक पार्टीशन धनुष बाण को हासिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। हालांकि उन्हें निराशा मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी लगातार बाला साहेब की राजनीतिक विरासत को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बाला साहेब को याद करते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक और उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे ने भले ही मुझे जन्म ना दिया हो, लेकिन उन्होंने हमें हमारी विचारधारा दी है। उन्होंने कहा कि ये लोगों को तय करना है कि उनकी विरासत को कौन आगे लेकर जाता है। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने इशारों में उद्धव ठाकरे को सत्ता के लिए आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को सत्ता के लिए बाला साहेब की विचारधारा को बेचने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उस दिन बाला ठाकरे के पैर छूने का अधिकार खो दिया है जिस दिन उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि इस कृत्य के लिए उन्हें जनता और बाला साहेब से माफी मांगनी चाहिए और मुझे लगातार नीचा दिखाने के बजाय स्वतंत्र रहना चाहिए। दरअसल शिंदे द्वारा हमला करने से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बाला साहेब की विरासत को आगे बढ़ाता हूं, इसलिए मैं गोविंद बाग यानी के बारामती में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आवास नहीं बल्कि रेशम बाग यानी कि जहां आरएसएस कार्यालय स्थित है वहां गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार को ये उद्देश्य देने का कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कैसे किया जाए। एकनाथ शिंदे ने विपक्षी नेताओं के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से सबूत दिखाने को कहा कि वे उनके परिवार के हैं। किसने जानबूझकर स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर का अपमान किया। इस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और विपक्ष के खिलाफ जमकर हमला बोला है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खुद को बाला साहेब का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी और उद्धव ठाकरे को सत्ता के लिए बाला साहेब की विचारधारा से समझौता करने वाला बताया है, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में भी महाराष्ट्र में बाला साहेब की राजनीतिक उत्तराधिकारी के मुद्दे पर घमासान देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यही तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।